आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीजेपी की सियासी रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से चाबुक चला दिया है। जिस तरीके से मोदी सरकार चुनावी हथियार बनाकर के चल रही थी, मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बनाकर वोट बटोरती थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करार देते हुए सख्त टिप्पणी की है केंद्र की मोदी सरकार पर। यानी अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। 50,000 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जनता को मुफ्त की लत मत लगाओ, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाओ, उन्हें रोजगार दीजिए। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के इस चुनावी हथियार को बैन करने का बड़ा इशारा दे दिया है और ये मुफ्त की रेवड़ी जो है बांटने नहीं दी जाएगी इसे। और अब अगर ये स्कीम बंद हुई तो मोदी सरकार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो जगह जगह देश के प्रधानमंत्री भाइयों बहनों हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस पर पूरी तरीके से बैन लगाने की तैयारी कर ली गई है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बीजेपी की फ्रीबी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है और इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा है, आप मुफ्त की योजनाओं के बहाने जनता को परजीवी बना रहे हैं। परजीवी तो केंद्र के सरकार ने भी कहा था। चुनाव जीतने के लिए जनता की मेहनत की कमाई को लुटाया जा रहा है और साफ सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि गरीबों को राहत देना ठीक है, लेकिन उन्हें काम करने से रोकना पूरी तरीके से गलत है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों सुनाया है जिसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। बीजेपी फ्री राशन, मुफ्त बिजली और नगद स्कीम लाकर जनता को लुभाने की लगातार चुनाव के दौरान कोशिश करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस खेल पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है, जो कहीं भी सुगबुगाहट अब नजर नहीं आ रही। इतना पैसा कहां जा रहा है, अब यह भी जानना जरूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। सरकार वोट के लिए कितना पैसा बर्बाद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यह साफ तौर पर बताया कि मुफ्त राशन पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, पीएम किसान योजना में 75,000 करोड़ बांटे गए, मुफ्त बिजली पानी के नाम पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने बर्बाद किया, मुफ्त बस यात्रा के नाम पर 20,000 करोड़ और महिलाओं की स्कीमों में 3 लाख करोड़ कहां से आए। यानी जो पैसा नौकरियों, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहिए था, वो चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार की खेखड़ी निकाल दी है दोस्तों, और मीडिया में कहीं सुगबुगाहट नहीं। अब यह बीजेपी की सबसे बड़ी हार है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि सरकार परजीवियों की जमात खड़ी कर रही है। लोग काम अब करना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि चुनाव आएंगे और कोई ना कोई फ्रीबी का इतना बड़ा मकर जाल बिछा देंगे। इसको लेकर के अब लोग नौकरी के बजाय मुफ्तखोरी पर निर्भर हो चुके हैं, रिश्वतखोरी की जा रही है। अगर किसी को कोई लाभ पहुंचाना है तो वो उससे पैसे ऐंठने का काम कर रहा है।
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने ये योजनाएं लोगों की भलाई के लिए शुरू की थी, या सिर्फ वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस कदम को केंद्र की मोदी सरकार ने उठाया था? क्या यह सब कुछ जनता की मलाई के लिए, भलाई के लिए है, या चुनावी जुमला बनकर के रह गया है? सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख तो यह बताता है मोदी सरकार के बारे में कि अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार के लिए दो बड़े खतरे सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आ रहे हैं। आने वाले चुनावों में मुफ्त स्कीमों पर रोक लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा। और दूसरा यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून लाने की बात कहता है तो सरकार के पास इसे जारी रखने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी मोदी सरकार के लिए यह डबल अटैक साबित हो रहा है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बल्कि अब चुनावी राजनीति भी कमजोर हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह फैसला दिया कि 251 आपराधिक सांसदों को भी झटका लगा, जिसमें बिहार चुनाव में भी झटका लग सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावी हथियारों पर सख्ती दिखा दी तो केंद्र की मोदी सरकार की सियासी गणित का क्या होगा, वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी। बीजेपी का पूरा चुनावी मॉडल मुफ्त की स्कीमों और हिंदू मुस्लिम राजनीति पर टिका हुआ है। हर जगह मुस्लिम हिंदू काम नहीं आने वाला। अगर एक हथियार चल गया तो क्या अब सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे के सहारे चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी इरादा रखेगी? जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त लहजे में यह बता दिया, अब जनता को यह सोचना होगा और यह देखना होगा कि क्या मुफ्त की योजनाओं से देश आगे बढ़ेगा? क्या जनता को रोजगार और आत्मनिर्भर पर ध्यान देना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सही दिशा में काम कर रहा है? इन तमाम चीजों को देखना समझना बेहद जरूरी है, जिस पर जनता को अब यह तय करना होगा। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या बीजेपी की मुफ्त की राजनीति जो है बंद होनी चाहिए? क्या सरकार को फ्री राशन देने के बजाय रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए? अगर आप भी ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बिल्कुल सही है तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और बताइए कि किस तरीके से यह ठीक हो सकती है। अगर यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए पल पल न्यूज, जहां हर खबर मिलेगी बेबाक और बेखौफ अंदाज में।